शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं। दूषित पानी से हुई मौत के मामले में बड़ा आपको बता दें, जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और इस मामले में जो सैंपल्स लिए गए थे वो लैब रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसी पर हम बात करेंगे। तो दूषित पानी कांड में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। गुरुवार को 8,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई, जिसमें से 338 मरीज मिले, उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। 200 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती है, 32 आईसीयू में है। इलाके में 21 टीमें हैं जो जांच कर रही हैं और दूषित पानी पीने से अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। दूषित पानी से भागीरथपुरा इलाका, इंदौर का भागीरथपुरा इलाका, जहां पर लोग लगातार बीमार हो रहे हैं क्योंकि गंदा पानी सप्लाई घरों में हो रहा था और इस पानी के इस्तेमाल के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी, उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हुई और कुछ लोग बेहोश भी हो गए, जिनके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इस तरीके से धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। अब 200 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, 38 आईसीयू में भर्ती हैं और 11 लोगों की जान जा चुकी है। गुरुवार को 8,000 लोगों की जांच की गई थी, उनको चेकअप उनका हुआ था, जिसमें से 338 जो मरीज मिले जो कि दूषित पानी पीने से जिनकी तबीयत बिगड़ी थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पानी में ऐसा क्या मिला जिसके चलते लोगों की जान चली गई और लोग इतनी बीमार हो रहे हैं, उनको उल्टी हो रही है। तनुश्री इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं इंदौर से। तनु, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, बताया जा रहा है कि लैब रिपोर्ट आ गई है जो सैंपल्स पानी के लिए गए थे भागीरथपुरा इलाके से। क्या पता चला है, कुछ आप तक जानकारी पहुंची है कि रिपोर्ट्स में क्या बताया गया है कि पानी में ऐसा क्या सब्सटेंस मिला जमीन के नीचे या जहां से भी पाइपलाइन लीकेज था जिसके चलते लोगों की यह हालत हुई? जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से भागीरथपुरा में मामले निकल के सामने आए थे उसके बाद जो पानी था उसका सैंपल लिया गया था और उसके बाद ही जो खुदाई का काम है या जो रिपेयर काम है वो चालू किए गए थे। तो अब लैब रिपोर्ट्स जो है आ चुकी है, जिसके बारे में जानकारी सीएमएचओ माधव हसनानी ने मीडिया को दी थी। उन्होंने बताया किस तरीके से जो लैब रिपोर्ट है उसमें पहले से ही उनको शक था कि पानी में मिलावट है, पानी जो है कंटामिनेटेड हो चुका है और जो लोगों के अंदर जो हमको रिएक्शंस दिख रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को उल्टी हो रही है, दस्त लग रहे हैं या यहाँ तक कि कई मौतें भी हुई है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पानी में ही गड़बड़ी थी और उसके बाद लैब रिपोर्ट आ गई है। लैब रिपोर्ट में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पानी कंटामिनेटेड है, पानी में लीकेज था, पाइपलाइन में लीकेज था और इस वजह से जो पानी सप्लाई हो रहा था पूरे क्षेत्र में वो कंटामिनेट हो चुका था, जिस वजह से उल्टी दस्त की शिकायत लोगों को हो रही थी। क्योंकि देखिए, जब से ये मामला सामने आया था सबसे पहला सवाल यही था कि जो पानी पिया जा रहा है, जो पानी मेन लाइन से सप्लाई किया जा रहा है उसमें ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और बाद में जब हमने देखा था कि मेन लाइन खोल के देखी गई थी, जहाँ पे शौचालय बना है, शौचालय के पास में वो मेन लाइन मौजूद थी और उसको खोल के देखा था, तब पता चला था कि वहां पर लीकेज है और हो सकता है वहीं से ही जो मिलावट है पानी में वो हुई है। और अलग अलग क्षेत्रों में भी जो रैंडम सैम्पलिंग है वो भी की गई है। तो जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया जा रहा है कि पानी कंटामिनेटेड है और इसी वजह से लोगों की तबीयतें बिगड़ी है। भागीरथपुरा क्षेत्र में ही मौजूद हूँ और लोगों का जो अस्पताल जाने का सिलसिला है वो जारी है। अभी मेरे पास में एक एम्बुलेंस मौजूद है, अभी आपसे बात करी थी तो उसी समय एम्बुलेंस जो है यहाँ से रवाना हुई। लोग इंतजार कर रहे थे एम्बुलेंस के, कब एम्बुलेंस आती है और उनका अस्पताल ले जाती है। कल भी सैम्पलिंग हुआ है, कल भी सर्वे हुआ है, घर घर जाके 8,000 लोगों की जो सैम्पलिंग और टेस्टिंग हुई है, कल 8,000 लोगों की हुई है। यहाँ पे क्षेत्र में 338 लोग जो है उनको उनमें संदेह तरीके से जो बीमारी है वो मिली थी, जिनको प्राथमिक तौर पे इलाज दे दिया गया है। और अभी अस्पताल में जो मरीज है, अभी भी अस्पताल में मरीज भर्ती है, कई डिस्चार्ज होकर वापस अपने घर भी आ गए हैं। जी तनु, देखिए सवाल ये है, रिपोर्ट आ गई है कंटेमिनेट पानी आप बता रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर सीवर का पानी जो मेन सप्लाई है उसमें मिल जाता है तो उसे पीने से लोग मरते नहीं हैं। कहना यह है स्थानीय लोगों का कि आसपास कुछ फैक्ट्रीज हैं जिनसे जो केमिकल होता है, उनका वेस्ट केमिकल वो डंप किया जाता है, वो पानी में ऐड हुआ है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा रासायनिक तत्व पानी में मिला है जिसके चलते वो जहरीला हुआ और लोगों की जान चली गई। ऐसी कोई बात सामने आई है जांच में, कुछ पता चला है? क्योंकि कई सैंपल्स यहां से लिए गए हैं और कई बार सैंपल्स लिए गए हैं पानी के। जी बिल्कुल होती, कल भी मैं यहाँ पे मौजूद थी, तब मैंने लोगों से बातचीत की थी। लोगों में आक्रोश है, उन्होंने एक ही चीज बोली कि अगर पानी कंटामिनेटेड होता है या फिर ड्रेनेज का पानी मिल जाता है या फिर
बदबू भी आती है, तो उस पानी को पीने की वजह से लोगों की मौत नहीं होती है। बेशक ये फैक्ट्रीज का एरिया है, आसपास कई सारी फैक्ट्रीज है, लक्ष्मीबाई स्टेशन यहाँ पे मौजूद है और इसी के साथ यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है। तो इस वजह से कई सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे है। यहाँ पे जिस गली में मैं खड़ी हूँ, इस गली से अगर आप मेन रोड की तरफ जाएंगे तो मेन रोड की तरफ ही दो बड़ी फैक्ट्रीज मौजूद है, जहाँ पे सुबह से रात तक काम होता रहता है। जो गैसेस है वो निकलते हैं, इसी के साथ जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको भी वहाँ पे डिस्चार्ज किया जाता है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो वाटर कंजम्पशन यहाँ पर हुआ है, जो लैब रिपोर्ट्स आई है, लैब रिपोर्ट्स में कंटामिनेशन तो मिला ही है, कई सारे केमिकल्स उसमें मिले हैं। सबसे पहले तो जो ड्रेनेज का पानी है वो भी मिला और केमिकल्स होने की उसमें पुष्टि की गई है। जी तनु, आप का बहुत शुक्रिया। हम ताज़ा अपडेट लगातार आपसे वहां से लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। हमारी सहयोगी तनु भागीरथपुरा इलाके में मौजूद हैं और पिछले कई दिन से लगातार वहां से रिपोर्ट हम तक पहुंचा रही हैं। तो इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत और कई लोगों के बीमार होने के बाद इंदौर के लोगों में दहशत का माहौल है। इसी कड़ी में एनडीटीवी की टीम जायजा लेने के लिए इंदौर के द्वारकापुरी इलाके पहुंची, जहां लोगों का ये आरोप है कि बीते कई सालों से उनके घरों में नर्मदा नदी से आने वाला पानी पीने लायक नहीं है। लोगों की शिकायत है कि घरों में सप्लाई होने वाला पानी जिससे बदबू आती है, कीड़े तैरते रहते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मैं मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में खड़ी हूँ। हालांकि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने की वजह से कई लोग बीमार हुए हैं। पर अब ये कहानी सिर्फ भागीरथपुरा की नहीं है, हर गली हर कोने से अब ये कहानियाँ निकल के सामने आ रही है, जहाँ पे जो पानी यहाँ पे सप्लाई हो रहा है वो दूषित है, खराब पानी है, जिस वजह से लोगों की तबियत खराब हो रही है। तो ये पानी आप देख लीजिए एक बार, तस्वीरों में थोड़ा पीलाहट आपको इसमें देखेगी। हालांकि यहाँ पे जो रहवासी वो बोले कि ये पानी तो भी साफ है, पर इससे भी गंदा पानी यहाँ पे आता है। आंटी आप बता रही थी पानी तो भी साफ है, इससे भी गंदा पानी यहाँ पे आता है? जी, इससे भी गंदा आता है, बिल्कुल सर्फ वाला आता है, ड्रेनेज की बास आती है उसके अंदर। कैसे पीते हैं फिर आप ये पानी? हम पी नहीं पाते हैं, वो पानी हमको फेंकना पड़ता है, वापरने में लेना पड़ता है, पी नहीं पाते हैं। यहाँ पे आपने शिकायत वगैरह की किसी से आप लोगों ने? पार्षद के पास कई बार शिकायत की हुई है, पानी भी नहीं आता है बराबर, 4 बर्तन आता है वो भी गंदा आता है। स्क्रीनशॉट दिखा रहे थे जो आपने शिकायत की थी सरकारी ऐप पे। मैं आपको दिखाऊंगी ये स्क्रीनशॉट जो है, जिसकी तारीख पे आप ज़रा गौर फरमाइएगा कि जो शिकायत है ये कब की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो तारीख है, आप देखिए ये साल 2023 में ये शिकायत की गई है। यानी ये जो शिकायत है ये 29 मार्च 2023 की है, रात को 9:40 की। भैया 3 साल होने आए हैं कि 3 साल से भी पुरानी समस्या है ये उससे भी पुरानी समस्या है मैम। पहले तो टैक्स भरवा लिए, टैक्स भरवाने के बाद नल कनेक्शन दिए, नल कनेक्शन देने के बाद में भी ये पानी नहीं आ रहा। टैक्स भरा तो हमने किस चीज़ के लिए भरा? हमारा पैसा किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है ये हम पूछना चाहते हैं। मेन लाइन बड़ी लाइन में पानी आ रहा है, लेफ्ट में बड़ी लाइन में पानी आ रहा है, बीच में पानी नहीं आ रहा है। 4 डब्बे गंदा पानी आता है, उसके बाद हमको उसको फेंकना पड़ता है। तो आप लोग कहाँ से पानी भर कर लाते हैं? यहाँ बड़ी लाइन से लाते हैं कि बड़ी लाइन जो चल रही है, जिनके घर साफ पानी आता है वहाँ से भर के ला रहे हैं। विदुन नगर पानी की टंकी के वहाँ से भर के ला रहे हैं पानी। आंटी आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर का कहना यही है कि बस पानी बॉईल करके अच्छे से डबल बॉईल करो तब पानी पीना, नहीं तो नहीं पीना बोले। क्या समस्या हो रही है? हमें बस चक्कर आते, वो पानी पियो तो उल्टी जैसा होता है और दस्त लग जाते बार बार। बस यही हो रहा है। भागीरथपुरा का हादसा पता है आपको? नहीं, यही बाद में अभी कल पता चला। ये हालत हो जाती है कभी कभी कि बेहोशी का आलम हो जाता, सामने कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा ये कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर जो दूषित पानी आ रहा है, आप लोगों ने कभी शिकायत की है? बहुत बार देता है, तभी तो सुनते ही नहीं। अधिकारी आते हैं यहाँ पे? अधिकारी आते हैं फिर चले जाते हैं, पानी नहीं आता। सवाल ये है कि दरअसल अगर दिक्कत है तो कहाँ दिक्कत है, क्योंकि इंदौर के जितने भी क्षेत्र है जहाँ पर से ये खबरें आ रही है वहाँ पर एक ही शिकायत है कि पानी में बदबू आ रहा है, पानी पीने से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। तो सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? 5 सालों से लोग शिकायत कर रहे हैं, 3 सालों से जो है ऐप पर शिकायत कर रहे हैं, पार्षद के पास जाके शिकायत कर रहे हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। लोग बीमार हैं, लोगों को दस्त लगी हुई है, लोगों को उल्टी हो रही है, लोगों को चक्कर आ रहे हैं, अभी भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो कब सुनवाई होगी कि या भागीरथपुरा की तरह यहाँ पर भी वही तस्वीर देखने को मिलेगी? आशा करते हैं जल्द से जल्द यहाँ पे कार्रवाई हो और जो भी जिम्मेदार अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुने। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। हमारी टीम इंदौर के हवा बंगला इलाके पहुंची। यहाँ सालों से पाइपलाइन से पानी ही नहीं आ रहा। यहाँ के रहवासी टैंकर के भरोसे हैं। इलाके में पीने के पानी की सोर्स सरकारी और प्राइवेट टैंकर ही हैं। बातचीत में यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं आता, लेकिन बिजली पानी का जो बिल है वो 1000 रुपये आता है।
इंदौर के हवा बंगला क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ और आपको बता दें कि यहाँ पर जो पानी का बिल आ रहा है वो 25,000 बिल आ रहा है। यहाँ पे जो रहवासी हैं उनसे मैंने बातचीत की, तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे पाइपलाइन डैमेज हो चुकी है, पाइपलाइन ख़राब है, काफ़ी लंबे समय से पाइपलाइन ख़राब है यहाँ पर। यहाँ पे जो समस्या का निदान है वो ये किया जा रहा है कि सरकारी टैंकर यहाँ पे पहुँच रहे हैं और सरकारी टैंकर पहुँच कर यहाँ पे पानी सप्लाई कर रहे हैं। जो रहवासी है हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे। मैम, यहाँ पर जो बिल है, पानी के बिल्स आ रहे पर जो पाइपलाइन है वो ख़राब है, डैमेज है, तो पानी कैसे पाइपलाइन है ही नहीं मैम हमारे यहाँ पे, तो पानी आता ही नहीं है ना। हमारे यहाँ बिल आ रहे हैं, पानी का समस्या है, पानी झटके मार मार के आता है और थोड़ा सा बिल ज़्यादा आ रहे हैं हमारे। कितना बिल आ रहा है? अभी हमारे यहाँ बकाया में बता रहे हैं, जैसे नल के टाइम पे बंद रही है उसके बाद भी हमको 20-25 हज़ार का बिल बता रहे हैं। अच्छा, और जो पानी है फिर कैसे सप्लाई हो रहा है यहाँ पे? पानी हम तो टैंकर से भरवा रहे हैं आधे से ज़्यादा। और जो बिल आ रहा है वो पाइपलाइन का? पाइपलाइन से आ रहा है। पाइपलाइन आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे क्षेत्र के लोग, तो बिल आपने सवाल नहीं उठाया, बिल किस काम? तो बिल तो बोल रहे हैं भरना ही पड़ेगा, बोले वो बिल तो। अच्छा, तो यहाँ पर इंदौर में जो हवा बंगला क्षेत्र है यहाँ पर भी पानी को लेकर कुछ समस्या है। समस्या ये है कि यहाँ पे पानी ही नहीं आ रहा है और जो लोग हैं यहाँ पे रहवासी है उनको बिल्स आ रहे हैं, पाइपलाइन के बिल्स आ रहे हैं, जो नर्मदा पाइपलाइन के बिल होते हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। 25,000 तक के बिल्स तक लोगों को मिले हैं और ये समस्या आज कल की नहीं, सालों पुरानी समस्या है। लोग बिल्स भर रहे हैं, इस समस्या को लेकर लगातार गुहार भी लगा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकारी टैंकर यहाँ पे आते हैं, पानी सप्लाई करके जाते हैं, पर जब यहाँ पे पाइपलाइन की सुविधा है तो पाइपलाइन रिपेयर क्यों नहीं की जा रही है? पाइपलाइन के बिल्स लोगों को आ रहे हैं, उनको वो चुकता करने हैं। हालांकि पाइपलाइन से अभी तक जो पानी अभी तक पहुँचा नहीं है क्योंकि पाइपलाइन डैमेज हो गई थी और लगातार रिपेयर काम अभी भी किया जा रहा है। साल हो गए हैं, साल बीतते चले जा रहे हैं पर पाइपलाइन रिपेयर काम पूरा नहीं हो पा रहा है। सवाल ये है कि यहाँ पर कब तक जो रिपेयर काम है वो पूरा होगा और कब क्यों लोगों को जो बिल्स है वो यहाँ पे मिल रहे हैं। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। विदिशा की जीवनदायिनी नदी बेतवा पूरी तरीके से दूषित हो गई है। नाले का गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के नदी में मिल रहा है, जिससे लोगों की सेहत को खतरा बना हुआ है। तो बेतवा नदी जिसमें नाले का पानी मिल रहा है, जो कि लोगों के लिए खतरनाक है, लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। ट्रीट हुआ पानी नदी, बिना ट्रीट हुआ पानी नदी में मिलता है और ये दूषित पानी लोगों के घरों में पहुंचता है। ऐसे में इससे सेहत को खतरा है, स्वास्थ्य को बड़ा खतरा है। दूषित हो रही है बेतवा नदी। विदिशा की जीवनदायिनी नदी है बेतवा, जो पूरी तरीके से दूषित हो गई है। नाले का गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के नदी में मिल रहा है, जिससे लोगों की सेहत को बड़ा खतरा है। जगह जगह नदी के किनारे कूड़े करकट का ढेर पड़ा होता है। नाले की गंदगी सीधे नदी के पानी में मिल रही है, स्वच्छ पानी में। ऐसे में दूषित हो रही है बेतवा नदी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ नवेद खान हमारे संवाददाता विदिशा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवेद, हम जो दिखा रहे हैं तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बेतवा नदी में नाले का पानी बिना ट्रीटमेंट किए उसमें मिल रहा है, जो कि एक बड़ा खतरा आने वाले वक्त के लिए है और कहीं ना कहीं नदी का पूरा पानी से दूषित हो रहा है। देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं, विदिशा में एक नाले की बात नहीं है ये विदिशा में, बल्कि कई ऐसे नाले हैं, चाहे पीलिया नाला हो, चोरघाट नाला हो या महलघाट नाला हो, और मेडिकल कॉलेज का पानी हो, जिला अस्पताल का पानी हो, सारा जो पानी है बेतवा नदी में छोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है, इधर के लोगों का कई बार आरोप है कि जो पानी मिल रहा है वो बिना फिल्टर के इस पानी में मिलाया जाता है। ये वही बेतवा है जो कभी कल बहती थी। मैं भी बेतवा घाट पे मौजूद हूँ और जिसका पानी सालों पहले सफेद हुआ करता था। आप देख सकते हैं, मैं पानी उठा के दिखाऊंगा, ये देखिए, ये जो पानी है बेतवा का वो पूरी तरह से काला हो चुका है, वो प्रदूषित हो चुका है। ये बेतवा विदिशा के लिए जीवनदायिनी बेतवा मानी जाती है, क्योंकि इसी बेतवा से पूरा शहर पानी पीता है। धार्मिक आस्था का भी बड़ा केंद्र है, यहाँ लोग आते हैं, अपनी आस्था करते हैं। लेकिन पहले नहाने आते थे मन को पवित्र करने या शरीर को पवित्र करने। अब जब कोई नहाता है तो खुद कई रोगों को लेके जाता है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग भी हैं जो कई सालों से ये मांग कर रहे हैं कि बेतवा में जो नाले मिलाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से उन पर रोक लगाई जाए, लेकिन प्रशासन इन सबको सुनने से बेखबर है। जी बद्री, बताए क्या हाल है बेतवा के? मैं जीवनदायिनी बेतवा पे डेली नहाने आता हूँ और यहाँ की स्थिति ऐसी हो चुकी है, कई सालों से डिमांड कर रहे हैं पानी, चोर घाट का, पीले घाट का, और अभी अस्पताल बना हुआ है उसका पूरा पानी यहाँ पे आ रहा है। पूरा पानी दूषित हो चुका है। अभी इसमें नहाने से जार चलती है, चर्म रोग हो रहे हैं और कई प्रकार हो रहे हैं, लोगों को आना बंद हो चुका है नदी पे।
तो आप देख रहे हैं जो इंदौर में एक बड़ा हादसा हुआ प्रदूषित पानी पीने से, कहीं ऐसा ही प्रशासन दावत दे रहा है क्या? प्रशासन को जाग जाना चाहिए। इंदौर की जो स्थिति हुई है दूषित पानी पीने से, ये हमारे विदिशा में ना हो। हम प्रशासन से विनम्र निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि बेतवा का पानी शुद्ध था, है और रहेगा। कृपया इसमें चोरघाट नाला और बाकी नालों को न मिलाया जाए। महंत जी, बड़ी धार्मिक दृष्टि से बेतवा का खास महत्व है, इसे कलयुगी बेतवा भी कही जाती है। बेतवा बोलते हैं इसको। सबसे अच्छी जो विदिशा का सबसे बड़ा गौरव प्राप्त है कि यहाँ पे बेतवा नदी है। लेकिन कुछ दिनों से जो है यहाँ पे पूरे नाले मिलाए जा रहे हैं, चोर नाला मिलाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज का जो पानी आता है हॉस्पिटल का, वो तक मिलाया जा रहा है। अभी जो है हम रोज नहाते थे, तभी हमको चर्म रोग होने लगा है, थोड़ा फुंसी होने लगे हैं और बेतवा का। और यहाँ का जो प्रशासन नहीं जाग रहा है, विध्वंस हमेशा चलता रहता है। विदिशा इतनी अच्छा गौरव जिला है, लेकिन नगर पालिका और विधायक भी हमेशा जो विध्वंस रहता है को ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ सभी लोगों को मिलकर के ध्यान देना चाहिए ताकि पानी स्वच्छ हो। और जो बीमारी आ रही है इंदौर जैसा कांड यहाँ पर भी होने की संभावना है, क्योंकि चर्म रोग तो होने ही लगा है। आगे जो है उसमें और दर बढ़ सकती है कि पानी दूषित होते जा रहा है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। पुल पे से हजारों कुंडल जो है कचरा फेंका जा रहा है, पुल पे जो है जाली नहीं लगाई जा रही है और नालों का भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर प्रशासन जागे तो सब कुछ हो सकता है, और प्रशासन नहीं जाग पा रहा है तो बिल्कुल दूषित होते जा रहा है हमेशा पानी को। अब देख रहे हैं हम पानी भी पूरी तरह से काला हो गया, पानी काला होते जा रहा है। पीने में भी जो है मटमैला होता है, उसमें मटमैला होता जा रहा है। पीने में भी जो है इसी का पानी जो है पूरा शहर पीता है। विदिशा जिला जो है इसके पानी जाता है, वाटर बगैर से होता हुआ पूरे सभी जगह यहाँ का पानी जाता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। काला बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप मुझे बता रहे थे अब तो पानी में से बदबू भी आने लगी। बदबू आ रही, हम तो रोज नहाने आते हैं यहाँ पे। एक नाला है, वो नाले का पानी डायरेक्ट इस नदी में आ रहा है। एक चोर नाले का है, दोनों नालों का पानी आ रहा है। तो पानी देखो कितना काला होगा यार, क्योंकि यहाँ हम रोज नहाने आते हैं। हम चाहे तो घर पे भी नहा सकते हैं, लेकिन नाश्ता जुड़ी है गंगा माँ से, तो हम यहाँ के आते हैं, नहाते हैं और थोड़ी बहुत सेवा करके घर चले जाते हैं। तो यही है, दोनों नालों का पानी आ रहा है। चोरघाट नाले की बात की जाए तो चोरघाट नाला जो उतारा जा रहा है बेतवा नदी में, उसमें तो झाग भी दिखने लगा है, बदबू भी आ रही है। आ रही है, बदबू भी आ रही है, झाग भी आ रहा है, काला हो रहा है, बदबू भी आ रही है। रोज नहाते हैं, बदबू आ रही है, काला हो रहा है पानी। इससे शरीर में खुजा आ रही है, छोटे छोटे बीमारी हल्का हल्का जैसे ही घुसेंगे तो नीचे से कचरा उठने लगता है। एकदम कचरा उठेगा तो पूरे आग में लग जाता है और ऐसी बदबू महक आ रही है, बिल्कुल गंदे नाले की, जिससे बहुत नुकसानदायक है। जी ना, त्योहार आ रहा है वही सब वाली बात है। तो जी पूरा पानी गंदा हो गया है। नाले का पानी आ रहा, पूरी विदिशा गंद हो रहा, कोई भगवान हम चढ़ रहे हैं, कोई पी रहे हैं, सब काम हो रहा, पूरी बात आ रही गाँव में नहा रहा है जब। तो देखिए ज्योति, यहाँ मेरे साथ कुछ लोग थे जो जिनका साफ कहना है कि जो पानी था वो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। ये जो बेतवा है जो कलकल बहती थी, जिसका पानी कभी कांच की तरह साफ हुआ करता था, आज वो पूरी तरह काला हो गया है। आस्था का भी ये बड़ा केंद्र है। ये बेतवा विदिशा की एकमात्र ऐसी नदी है जिसे राम की बेतवा भी कहा जाता है। भगवान राम के चरणों के निशान भी हैं, तो लोगों की आस्था जुड़ी है। पानी के पीने के साथ लोग यहाँ नहाने भी आते हैं और नहा के कई बीमारियां। जी नावेद, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी नावेद कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे जो स्थानीय लोग हैं और जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से बेतवा नदी लगातार प्रदूषित हो रही है। फिलहाल जिस तरीके से हमने आपको दिखाया, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी देखिए कि अब आगे क्या काम इसके लिए किया जा रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में इस टॉयलेट का वेस्ट नलों से लोगों के घरों तक पहुंचा और फिर जो हुआ उसे सबने देखा। इंदौर की तरह देवास में भी स्वच्छता की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई। जगह जगह पर नाले और सीवेज का पानी रिस रहा है। कॉलोनियों में गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। देवास नगर निगम के वार्ड नंबर 40 में और 45 में हाल और भी ज्यादा खराब है। जगह जगह गंदे पानी के रिसाव ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अच्छा, किस तरह से बात करें, किस तरह से गंदगी यहाँ फैल रही है? ये रोज का जो नालियों का पानी है, नालियाँ चौक हो जाती हैं सर, और पानी सारा रोड पे आता है, जिसमें आम जनता को भी निकलने में तकलीफ होती है और यहाँ के जो रहवासी हैं उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या शुभ नाम है आपका? सद्दाम से। सद्दाम भाई, किस तरह से गंदगी है, किस तरह से रोड का पानी बताएं? ये सब मंदिर वाले भी निकलते हैं, मस्जिद वाले भी निकलते हैं, सब गंदे वाला होता है। ये सब छुटाते हैं लोग यहाँ की, जो ट्रैफिक भी होता है। सालों से गंदगी पड़ी है? ये कम से कम 15 सालों से चल रहा है ऐसे। आपने इसकी शिकायत की? कितनी बार शिकायत कर दी, उससे दरोगा से भी किया, सबसे कह दिया, कोई सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं है। ऐसे पानी बहता है, ऐसा पानी। हाँ, नाली साफ नहीं होती है। क्या
यहाँ रहने वालों के बच्चे बीमार वगैरह हुए? होते हैं नहीं, बीमार होते हैं, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, ये सब गंदगी है। डेंगू हो चुका, मलेरिया हो चुका, इसके बाद भी सोया हुआ प्रशासन नहीं जाग रहा है। जबकि बात करें देवास नगर निगम को अवार्ड मिला है स्वच्छता में, लेकिन ये कैसा स्वच्छता का अवार्ड जहां लोग भी आज गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जाफर से। जबर भाई, किस तरह की गंदगी क्या है? ये सब पानी का कोई ध्यान ही नहीं देता है, नाली वाली बह रही है, कोई वो नहीं है, चल रहा है काम। क्या? एक आध दो आते हैं दरोगा, उनसे विचारो जितना बने उतना वो कर देते हैं, बाकी बेरी आए तो बेरी आए। बच्चे वगैरह गिरते हैं इसमें? हाँ गिरते हैं ना, गिरते हैं, सब छिटाते हैं। नगर निगम के अधिकारियों को शिकायत की, महापौर को शिकायत, देवास विधायक गायत्री राजे पवार को भी शिकायत की, लेकिन इनकी सुनने को कोई तैयार नहीं है। मेरे कैमरा सहयोगी ब्रिजेश गोस्वामी के साथ NDTV से अरविंद चौक से देवास।